समझ नहीं आ रहा। T20 हो रहा है, वनडे हो रहा है या टेस्ट मैच हो रहा है, ये कल के दिन में हुआ क्या मुझे समझ नहीं आ रही। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट टेस्ट शुरू हो चुका है। पहले दिन का मैच देखने के बाद तो यूं समझ आ रहा था कि गवर्नमेंट्स ने शायद इनकी किटें चेंज कर दी हैं, कलर्स चेंज कर दिए हैं। उसके अलावा सिर्फ ओडीआई हो रहा है, और वो भी ओडीआई भी बड़े बुरे तरीके से। मतलब ओडीआई भी खैर 50 ओवर्स का होता है, ये 50 का नहीं है, 25 ओवर्स का ही कोई आई थिंक मैच था दोनों टीमों का। बहुत ही अजीब किस्म का दिन था और बहुत ही अजीब किस्म की मैच हुआ, बहुत ही अजीब किस्म का देखने को मिला। इसके बारे में बात करेंगे पहले दिन के बारे में, और उसके अलावा पाकिस्तान के आकिब जावेद का स्टेटमेंट आ गया, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे पहुंच चुकी, उनके ओडीआई और T20 की मैचेस हैं, उनके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। और कमिंग्स की इंडिया की टीम के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी, मेरा ख्याल है कोई पर्सनल इशू मेरा भाई, उसके बारे में बात करेंगे। और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में, तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। पहले तो ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि कल के दिन में हुआ क्या। मतलब एक दिन में टोटल मेरा ख्याल है 50 ओवर हुए हैं, और उन 50 या 60 ओवरों के अंदर अंदर 217 रन बने हैं और 17 विकेटें गिरी हैं। 10 विकेटें इंडिया की गिर गई, 7 विकेटें कल के दिन में ऑस्ट्रेलिया की गिर गई, और टोटल 217 रन बने, टोटल 60 ओवर प्ले हुए। यार ये टेस्ट मैच हो रहा है या वनडे हो रहा है या T20 का हिसाब भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो कल ये लग रहा था जिस हिसाब से बैटिंग हो रही थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जिस हिसाब से बैटिंग हुई इंडिया की तरफ से, जिस तरह प्लेयर आ रहे और जा रहे और बॉलर पागल हुए हुए, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये चीज़ें भी होंगी और ऐसा होगा टेस्ट कि अब एक दिन में दो दो टीमें पूरी पूरी आउट हो रही हैं ऑलमोस्ट। और पूरी टीमें दोनों मिलके, यानी 10 प्लेयर उनके 10 प्लेयर इनके मिला के 250 स्कोर नहीं बना सक रहे। हालत ये होगी कल एक 150 के ऊपर, यानी 150 के ऊपर इंडिया की पूरी टीम घर की तरफ चली गई, और बहुत ही बुरे डिजास्टर हुआ। तकरीबन न्यूजीलैंड की टीम की तरह इन्होंने भी यहाँ पे भी आके इंडिया ने वही कुछ किया जो इंडिया ने ग्राउंड में किया था। लेकिन उसके जवाब में हम सिर्फ इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तो ये भी किससे भी ज्यादा बदतर कर दिया। मतलब आप ये सोचो, मैं वही बात दोबारा आज फिर करूंगा कि दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला था कि कौन घटिया बैटिंग करेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीत गया। मतलब 150 का टारगेट भी पहली इनिंग में इनसे कंप्लीट नहीं हुआ, और 104 पे पूरी टीम आउट हो गई। अभी तक जिस टाइम मैं आपसे बात करूं, अभी तक सिर्फ 104 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे और उनकी पूरी टीम आउट हो चुकी थी। और इंडिया दूसरी बैटिंग, दूसरी इनिंग शुरू हो चुकी थी और 84 रन हुए थे और कोई आउट नहीं हुआ था अभी तक उनका। अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी अभी तक तो इंडिया की तरफ से, अभी तक कोई आउट नहीं हुआ। नहीं तो कल तो 5 पे पहला आउट हो चुका था इंडिया का। ओपनिंग प्लेयर्स दोनों के दोनों इंडिया के जीरो के ऊपर, डक के ऊपर, यानी गोल्डन डक के ऊपर गए। लेकिन हम सिर्फ इंडिया को इसी पे ब्लेम नहीं करेंगे। रघु शंका जो से हैं वो 52 बॉलें खेलने के बाद सिर्फ 3 रन पर आउट हो गए। 53 या 52 बॉलें खेलने के बाद सिर्फ 2 रन के 3 रन बना सके वो। तबाही का दिन था कल सिर्फ बॉलर्स के लिए। क्या बॉलिंग हुई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और उससे भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की इंडिया की तरफ से। मतलब आप ये सोचो कि ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 5 बॉलर यूज किए और सब के सब जो हैं वो सारे इंडिया की टीम को आउट कर गए, सिर्फ और सिर्फ 26 के 27 ओवरों में। और उसी के हिसाब में जिस टाइम इंडिया ने बॉलिंग शुरू की तो उन्होंने सिर्फ 3 बॉलर यूज किए, बुमराह, सिराज और राणा। 3 बॉलर उन्होंने यूज किए। इन तीनों ने मिलकर टोटल 27 ओवर बॉल की, और तीनों के तीनों ने कल तक सिर्फ 7 प्लेयर आउट कर दिए थे। मतलब आप ये देखो कि बुमराह ने कल 10 ओवर कराए, 3 ओवर मेडिन रहे, 17 रन दिए, 4 विकेटें ली। बुमराह का दिन था कल। कल तबाही की बॉलिंग यार, एक एक बॉल, उसकी बॉल मतलब सांप की तरह यूं जा रही थी, उसकी बॉल देखने वाली थी। उसकी बॉलिंग यार, उस लड़के की बॉलिंग देखने वाली, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। सिराज ने भी 9 ओवर कराए, उन्होंने 6 मेडिन किए, उन्होंने भी 17 रन दिए, 2 विकेटें ली। उनके साथ राणा जो कि आई थिंक नए बॉलर हैं, मैंने इतना ज़्यादा उनके बारे में सर शायद IPL से ही आए हैं ये भी। उन्होंने भी कल 8 ओवर कराए, 1 मेडिन किया, 33 रन यानी 33 रन उन्होंने दिए और 1 विकेट लिया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही इंडिया की बॉलिंग की तरफ से, और उसी तरह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हेजलवुड ने 13 ओवर कराए, 5 मेडन दिए, उन्होंने 29 रन दिए और 4 विकेटें ली। भाई साहब क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी इस लड़के की। कोहली की विकेट जो ली उसने यार, कोहली का फिर एक बैड आ रहा चल रहा है, कोहली फिर 5 रन बना सके, टीम के लिए कुछ नहीं कर सके। बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही कोहली की तरफ से, बाकी इंडिया के प्लेयर्स की तरफ से भी। रोहित नहीं खेल सके, रोहित शर्मा का आई डोंट थिंक कि वो रीच कर सके। क्या वजह हुई वो थोड़ी सी बात कंफ्यूजिंग में है, इसलिए इस बारे में कोई डिटेल में बात नहीं कर रहा। लेकिन बुमराह ने कैप्टनसी की, बुमराह इंचार्ज हैं इस मैच के। बुमराह ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, बुमराह ने
कैप्टिंग भी बहुत अच्छी की और बहुत अच्छे के साथ साथ उन्होंने टॉस भी किया। गवास्कर भी उनके साथ मौजूद थे क्योंकि मेरा ख्याल है ट्रॉफी का नाम ही गवास्कर है। अच्छी परफॉर्मेंस रही दोनों टीमों की तरफ से। बॉलिंग के लिहाज से, बैटिंग के लिहाज से दोनों का मुकाबला ये चल रहा था कि कौन घटिया तरीन बैटिंग करेगा, और वही में इंडिया नहीं ऑस्ट्रेलिया जीत गया। पहले हाफ तक तो इंडिया जीता हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बताया नहीं नहीं नहीं, हम लोग बैठे हैं, हम लोग आपको बताएंगे कि घटिया बैटिंग किसको कहते हैं, पागल हो गए आप लोग। हम लोगों ने 104 में पूरी टीम आउट करवा दी। केएल राहुल की चीज को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। उनका आउट थर्ड अंपायर ने गलत दिया किसी हद तक, क्योंकि उसका ये जो स्नेक आई है, आप जैसे पिक्चर में देख सकते हो, जो उनके साउंड आया जो स्नेक आई, वो उस चीज के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए कि अंपायर ने सिर्फ एक एंगल यूज किया और उसके ऊपर ही उसको आउट दे दिया, जबकि दूसरे एंगल से अगर उसको थोड़ा सा डीपली देखा जाए तो वो भी राहुल भी जाते हुए ये बोलते रहे कि ये आउट नहीं था, क्योंकि उनका बैट जो सा वो पैड को हिट हुआ, बॉल को हिट नहीं हुआ। तो जब बैट और पैड को जिस एंगल से थर्ड अंपायर देख रहे थे, उनको वाकई ही लग रहा था कि बॉल उस टाइम सेम टाइमिंग में बैट को भी क्रॉस कर रही थी, लेकिन वो उस टाइम पैड को टच हुआ और उसके साउंड को जो कैच किया गया, वो मक्खी साउंड जो कैच हुआ, उस साउंड में आके राहुल आउट हो गए, जो कि गलत है। कंट्रोवर्सी भी हुई इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा बात भी की जा रही है, बहुत सारे स्टेटमेंट भी आए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन वालों का भी स्टेटमेंट आया और उसके साथ साथ और बाकी भी बहुत सारे, मतलब केएल राहुल का गलत दिया गया आउट, ये तो सिंपल सी बात है, केएल राहुल का बहुत गलत आउट दिया गया। हद से ज़्यादा बुरे तरीके से एक्सपोज हुई उनकी बैटिंग लाइन, जिस तरह पाकिस्तान की बार ओडीआई में एक्सपोज हुई थी, और उसी तरह इंडिया की बैटिंग लाइन भी एक्सपोज हुई, जिस तरह न्यूजीलैंड के सामने इंडिया में एक्सपोज हुई थी। दोनों बहुत अच्छे तरीके से बहुत बुरी बैटिंग करने की परफॉर्मेंस की कोशिश कर रहे हैं कि कौन गलत परफॉर्म करेगा, बुरी करेगा, लेकिन अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ इस मामले में। हिला के रख दिया जी बॉलर्स ने, वाकई हिला के रख दिया। बुमराह की बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम की जड़ें उखाड़ के रख दी, और उसी के साथ साथ उस हेजलवुड ने इंडिया की टीम की जड़ें हिला के रख दी। मतलब किसी हद तक मैं ये जरूर कह सकता हूँ, जैसे मैं हर टीम मैचेस में कहता हूँ, जैसे पाकिस्तान की सीरीज होती थी तब भी मैंने बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि पर्थ की पिच की कोई गारंटी नहीं है यार, ये घटिया तरीन पिच है। किसी हिसाब में ये आपको बैटिंग को इतनी परफॉर्मेंस दी जाएगी कि बॉलर बेचारा मरने वाली हालत पे हो जाएगा कि उसको कुछ नहीं मिलेगा। और लोग कई दफ़ा बॉलर्स क्या करेंगे, टेस्ट में देख लो कि बॉलर्स दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, बॉल हवा में फिर रही है, पड़ने के बाद एक एक फुट तक स्विंग हो रही है, वो भी पेसर्स की बॉल, यानी 130-140 की गति से बॉल करने वाले जो बॉलर है, वो बॉलें सांप की तरह चला रहे हैं। बैट्समैनों को समझ नहीं आ रही हो क्या। कमिंग्स जिनका बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम, यार इस बंदे का कोई पर्सनल इशू है, मेरा ख्याल है कोई इंडिया के साथ इसका पर्सनल इशू है, लेकिन मैं फिर भी हैरान हूं कि जितनी बार इस बंदे ने इंडिया के बारे में कंट्रोवर्सी वाली बातें की, उसके बावजूद इसकी इंडिया में जितनी वेलकमिंग होती है, जितना पैसा इसको खेलने के लिए दिया जाता है, वो हैरान है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम को बिठाकर पूछा गया कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम में इंडिया का कोई प्लेयर ऐड किया जाए जो कि अगर अच्छे प्लेयर है, तो आप किसको ऐड करना चाहेंगे ताकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छा परफॉर्म कर सके। हर इंडिविजुअल प्लेयर ने किसी किसी का नाम लिया, किसी ने कोहली का नाम लिया, किसी ने पंत का नाम लिया, किसी ने पांड्या का नाम लिया, किसी, लेकिन जब कमिंग कैप्टन से पूछा गया तो उसने कहा किसी की जरूरत नहीं है भाई, हम ऐसे ही ठीक है, नहीं लेता, नहीं लूंगा, क्या कर लोगे। मतलब कोई पर्सनल इशू है भाई इस बंदे को, इस बंदे का कोई मसला है। और वही हालत देख लो कि कल इन्होंने बॉलिंग में जिस हिसाब से एग्रेशन थी कमिंग की, बहुत अच्छी विकेटें ली, 2 विकेटें ली इन्होंने, लेकिन बैटिंग में बेचारे नहीं चल सके। बैटिंग ये भी 3 के 5 पर आउट हो गए। पहले इनिंग की बैटिंग में थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया की बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही, लेकिन इंडिया की भी बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही। इंडिया का भी बहुत बुरा हाल हुआ, मतलब इनके भी दिग्गज प्लेयर और ऑस्ट्रेलिया के भी दिग्गज प्लेयर सब के सब सिर्फ अंडा और कुछ भी नहीं कर सके यार। मतलब पहले 6 प्लेयर 73 के ऊपर के 76 के ऊपर आउट हो गए इंडिया के, जिनमें से सिर्फ केएल राहुल थे जो 26 रन बनाए। बाकी ये 6 प्लेयर्स आप पिक्चर में देखो, कोई 0 पे, कोई 2 पे, कोई 1 पे, कोई अंडे पे, कोई 11 पे, इस तरह इनकी इंडिया की पूरी टीम आउट हुई। और उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की भी टीम आउट हुई, कोई 2 पे, कोई 1 पे। हाईएस्ट स्कोर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनके विकेट कीपर गैरी ने बनाया 19 रन, सिर्फ 19 रन। ऑस्ट्रेलिया की पूरी बैटिंग लाइन, यानी कि 7 के 8 प्लेयर जो कल आउट हुए, उन सब पूरी लाइन में सिर्फ और सिर्फ कैरी ने 19 स्कोर हाईएस्ट बनाया। वो टीम जिसको रोबोट के बच्चे कहते हैं, जिनको ये कहते थे कि यार इनको पकड़ना इम्पॉसिबल है, मतलब ये लोग दिमागी तौर पे पता नहीं कहाँ बैठे हुए होते हैं, ये उस तरफ से टीम को पकड़ के 19 रन के ऊपर पूरी टीम में सबसे ज्यादा स्कोर इनका हुआ कैरी। कल एक न्यू प्लेयर को टेस्ट कैप मिली जी, और उस लड़के की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही, क्योंकि फील्डिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने। एक कैच उन्होंने ड्रॉप किया और पहला कैच, लेकिन हाँ ये है कि स्टार्टिंग में पहला कैच उन्होंने किया, जो कि स्टार्क की सबसे पहली विकेट थी, 5 रन के ऊपर पहला कैच उन्होंने किया। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही उनकी। बैटिंग लाइन में वो भी नहीं चल सके ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि वो भी मेरा ख्याल है 2 पे के 3 पे आउट हो गए थे, लेकिन उनकी फील्डिंग अच्छी थी,
फील्डिंग में अच्छा परफॉर्म किया, मतलब इतना अच्छा, मतलब मुआवजना देख लो ना आप उनका कि पहला कैच, खैर वो ड्रॉप नहीं था, बहुत बार था उनसे, वो 5वीं स्लिप में खड़े हुए थे, 4थी स्लिप का कैच था, लेकिन वैसे एक जोक के तौर पर कह रहे हैं कि वो कैच उन्होंने ड्रॉप किया लेकिन पहला कैच उन्होंने किया। वहीं पे जो ऑस्ट्रेलिया ने हाईएस्ट रन अगर 19 बनाए हैं, तो वहीं पे आपको मैं ये भी बता दूं कि इंडिया की टीम के प्लेयर्स ने भी माशाल्लाह कोई चांद कम नहीं चढ़ाया, उनके भी हाईएस्ट प्लेयर जो थे 41 रन बनाए रेडी ने, इससे ऊपर और भी कोई नहीं जा सका इंडिया की तरफ से भी। और मैं तो हैरान हूं कि किस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया दे रहा था, मतलब पंत की बैटिंग देख लो, पंत अभी भी T20 के स्टेमिना में खेल रहा है यार, तू टेस्ट खेलने आया भाई, तू क्या कर रहे, किस तरह की शॉटें मार रहा है, ये देख लिया क्या हो रहा है, टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच की तरह परफॉर्म करो, आप लोग कर क्या रहे हो, मतलब हर बंदे ने रेस लगाई हुई है, आ रहा है जा रहा है, कोहली को तो समझ ही नहीं आई ना, कोहली की तो समझ वो मतलब उसने बैट उठाया और यूं किया और पीछे स्लिप हो गया, वही मतलब टिपिकल ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग, पिचों के ऊपर अपनी पेसों को यूज करते हुए हाई बाउंसेस के हिसाब से एशिया की टीमों को जिस तरह वो फारग करते हैं उस तरह उन्होंने कल इंडिया की टीम को भी फारग किया। दूसरी इनिंग शुरू हो चुकी है जी इंडिया की तरफ से, अभी तक 84 यानी 84 रन बना चुके हैं, कोई आउट नहीं हुआ अभी तक। अब देखें इस बार दूसरी इनिंग में इंडिया कितना स्कोर करता है, क्योंकि 150 स्कोर पूरी टीम आउट हो गई, उसके बाद अब 84 पे टीम शुरू हुई, अभी तक ओपनर खेल रहे हैं, अभी तक इंडिया का कोई आउट नहीं हुआ, अच्छी परफॉर्मेंस देने की उम्मीद है। इस बार हो सकता है कि शायद इंडिया थोड़ा अच्छा टारगेट सेट कर दे, क्योंकि उनको लीड थी आई थिंक सिर्फ 44 रन की या 45 रन की, और अब उसके ऊपर आगे देखें वो कितना बनाते हैं, क्योंकि अगर इंडिया अच्छा परफॉर्म करता है तो ये गवास्कर ट्रॉफी उसकी होगी। पिछली बार भी आई थिंक उसी की थी इंडिया ने ही, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज बताइएगा, मेरे ख्याल पिछली बार भी इंडिया ही जीता था, तो इस बार वो डिफेंडिंग चैंपियन बन रहे हैं, तो आई होप कि उनके लिए अच्छा हो, वो जीत सके दोबारा। वहां पे जी पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, पाकिस्तान जिम्बाब्वे पहुंच चुका, 3 T20 और 3 ODI मैचेस होंगे, इन दोनों का भी अजीब सीन चल रहा है। वहां पे आकिब जावेद की भी स्टेटमेंट आ चुकी कि भाईजान आप T20 में अब हमें जज नहीं कर सकते, हमारा अभी इस टाइम फोकस ODI के ऊपर है, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी आनी है, यहाँ पे ODI में हमारी टीम को एक टोटली डिफरेंट टीम पाएंगे। तो इसको किसी हद तक मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि जो हमने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया ODI की सीरीज आई, शायद इस चीज़ को क्लिक कर जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिचों में अगर हम परफॉर्म कर सकते हैं तो जिम्बाब्वे की पिचों पे भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। 24 नवंबर से पाकिस्तान के मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और फिर पहले ODI 3 होंगे और फिर उसके बाद दिसंबर में T20 3 होंगे। दोनों का अगर ओल्ड रिकॉर्ड देखा जाए तो दोनों ने टोटल 62 मैचेस आपस में खेले हैं, जिनमें से पाकिस्तान जो है वो 54 मैच जीता है और 4 मैचेस जिम्बाब्वे जीता है। 2 मैचेस इन दोनों के आपस में टाई हुए हैं और 2 मैचेस आपके इनके बिना रिजल्ट के हुए हैं। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेंटली तौर पर पाकिस्तान को थोड़ा सा एज हासिल है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आप अभी भी जिम्बाब्वे को हल्का नहीं ले सकते। 344 का भी टारगेट उन्होंने ही मारा था, उनके कैप्टन जो उनसे हैं वो काबू रजा साहब काबू नहीं आ रहे। अब देखना ये है कि 24 तारीख को जो ODI शुरू होंगे उसमें जिम्बाब्वे हमारे साथ क्या करता है, कैसे करता है और कितना करता है। उसके अलावा और भी बहुत कुछ है, पर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इसके बाद अब दोबारा इंडिया की परफॉर्मेंस आज की देखने के बाद कल दोबारा उस पर वीडियो बनाएंगे और उसके में मजीद आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठोक लीजिए महाकाल का ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना।